हेलो एवरीवन, फिर से हम कैलीग्राफी का क्लास देखने वाले हैं। मतलब पिछले क्लास में हमने एल अल्फ़ाबेट तक क्लास में देखा था, एल तक हमने बनाया था और मैंने आपको जंपिंग प्रोसेस बताई थी। एक लाइन में जंप करके हम 4 अल्फ़ाबेट्स या फिर 8 अल्फ़ाबेट्स एट अ टाइम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम आगे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर वही प्रोसेस हम यूज़ करते हैं तो हमारे जो लेटर राइटिंग है वो बहुत अच्छे से आते हैं और आपको इंटरेस्ट भी आता है लिखने का। इस वजह से मैंने आपको वो स्टेप्स बताए। उसी तरह से हम आगे वाले जो लेटर्स है वो हम अब लिखने वाले हैं। आगे वाले कौन से एल के बाद कौन सा लेटर आता है, बताओ कौन सा लेटर आता है? एम। तो एम से स्टार्ट करेंगे। तो चलो जल्दी से आप अपना नोटबुक ओपन करो। कौन सा नोटबुक है हमारा? वही कौन सा 4 लाइन का, और पेंसिल या फिर कलर पेन्स। जैसे मैं कलर चॉक का यूज़ करती हूँ, आपको कलर पेन्स का यूज़ करना है। अलग अलग कलर्स के पेन आते हैं, पिंक, ब्लू, ग्रीन। सो वही पेन्स का यूज़ करो और अच्छे से अपने हैंडराइटिंग को क्या करो, इम्प्रूव करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेटर एम से। सो एम कैसे लिखते हैं हम? आप कैसे लिखते हो बताओ? कैसे लिखते हैं हम? इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एम हमने लिखा है वो करेक्ट है कि रॉन्ग है, बताओ? अभी तक आपने जितने भी आप क्लासेस पढ़ चुके होंगे, आपने अभी तक एम को इसी तरह से लिखा है, लेकिन ये जो हम एम लिखते हैं वो सही नहीं है। ठीक है, जो इसका स्ट्रोक है बीच में का, जो 2 लाइंस को क्या करता है, ज्वाइन करता है, वो ठीक नहीं है। उसको कैसे निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो कैसे हम 3 लाइंस का यूज़ करते हैं। सबसे पहले वर्टिकल लाइंस निकालो, उसके बाद जो बीच में का वी हमको बनाना है। क्या बनाना है? 2 लाइंस को जब हम ज्वाइन करते हैं तब क्या बनता है? वी लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे देखो यहाँ पे वी की तरह दिख रहा है, उसी की तरह अभी वी हमको बनाना है, लेकिन उसको लिखते वक्त ज्वाइन कहाँ पे करना है और उसको कहाँ तक क्या नीचे लेके जाना है, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो जो लाइंस आप ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो उसको 3 लाइन तक क्या करना है, नीचे पुश करना है और उसी को ऊपर उठाना है और फिर से वर्टिकल लाइन बनानी है। इस तरह से आपको अपने नोटबुक में एम निकालना है। कौन सा लेटर है ये? एम। फिर से लिखेंगे वर्टिकल लाइन, देन बीच में जो वी बनाना है वो क्या करना है, 3rd लाइन की तरफ लाना है और फिर से उसको ऊपर उठाना है और फिर से वर्टिकल लाइन बनानी है। इस तरह से हमको एम बनाना है। चलो प्रैक्टिस करो एम की। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? उसके बाद कौन सा लेटर है? एन। सो एन बनाते वक्त दूसरा चौक यूज़ करेंगे। कौन सा? पिंक कलर का एन। इस तरह से आपको एन बनाना है। ठीक है, हमारे स्ट्रोक सीधे आने चाहिए। अगर स्ट्रोक अच्छे हो तो अल्फ़ाबेट्स अच्छे बनते हैं और अल्फ़ाबेट्स अच्छे बनेंगे तो वर्ड्स भी अच्छे बनेंगे। ओके, फिर से एन निकालो। एन। ओके, जल्दी जल्दी में हम जब निकालते हैं तो इस तरह से आता है। कुछ ये नीचे वाला स्ट्रोक नीचे चला जाता है और ऊपर वाला स्ट्रोक ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है। तो उससे क्या होगा, ये जो अल्फ़ाबेट्स फॉर्म होंगे वो अच्छे से नहीं बनेंगे। अगर आप स्ट्रोक अच्छे निकालते हो आपके अल्फ़ाबेट्स भी अच्छे से फॉर्म होंगे। तो एम, एन। एन के बाद क्या आता है? ओ। ओ इस तरह से निकालो। ठीक है, पूरा राउंड नहीं निकालना है, थोड़ा सा ओवल शेप देना है उसको। क्या देना है? ओवल शेप देना है। ओ। देन उसके बाद क्या है? उसके बाद कौन सा लेटर है? पी। पी फॉर पैरोट। तो चलो पी बनाओ। पहले वर्टिकल लाइन, देन क्या देना है? हाफ सर्कल देना है। ठीक है, सबसे पहले वर्टिकल लाइन और उसके बाद जैसे हमने बी फॉर्म किया था उसी की तरह आपको पी निकालना है। वेरी गुड। फिर से वर्टिकल लाइन एंड हाफ सर्कल, पी। ओके, 4 लेटर्स हो गए हमारे, एम, एन, ओ
एंड लास्ट में है P। ठीक है, इसको भी हम 4 लाइन में या फिर 2 लाइन्स में लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको जंपिंग प्रोसेस बताई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, P के बाद क्या आता है, MNOPQ। ठीक है, Q निकालते वक्त हमको क्या करना है, 4 लाइन्स का यूज़ करना है, क्योंकि हमारा जो Q होता है उसका जो नीचे का स्ट्रोक होता है वो 4 लाइन के तरफ जाता है। ठीक है, इस तरह से। ओके, वेरी गुड। फिर से निकालेंगे। अगर कलर चॉक का आप यूज़ करो, कलर पेन्स का आप यूज़ करो तो आपको लिखने में बहुत मज़ा आता है। उसी तरह से आपको कलर पेन्स का ही यूज़ करना है। ठीक है, Q के बाद क्या आता है, R के लिए वर्टिकल लाइन, हाफ सर्कल एंड हाफ सर्कल को बना के हमको लाइन बनानी है थोड़ी सी तिरछी वाली। ओके, कौन सा बन गया, QR। आज हम पूरे लेटर्स लिख लेंगे, मीन्स A to Z तक। इसके बाद में आपको कैसे हम छोटे स्मॉल लेटर्स जो हम बनाते हैं उसके रूल्स पढ़ने वाले। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्लास में जो हम रूल पढ़ने वाले हैं उसके पहले हमको आज क्या करना है, A to Z तक पूरे लेटर्स अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट करने हैं। सो क्या हो गया हमारा, QR के बाद क्या आता है, S। ठीक है, R के बाद क्या आता है, S। तो चलो निकालो S। कैसे निकालेंगे, S। ठीक है, अगर आप ऐसे निकालते हो तो इस जो मैंने दूसरा वाला S निकाला है और जो 3 लाइन में बनाया वो थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा अच्छा भी दिख रहा है। तो हमारी हैंडराइटिंग अच्छी निकलनी चाहिए, तो हमको अल्फ़ाबेट्स भी क्या निकालने हैं, अच्छे। ओके, तो इसको जो भी मैं लेटर्स आपको बना के दिखा रही हूँ वो आपको एक एक लाइन में 4 अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। ओके, कितने अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, 4। जैसे MNOP, ये एक लाइन में लिखने हैं 4 लेटर्स और उसी लाइन को कंटिन्यू करते जाना है पूरे एक पेज तक, आपको वही लेटर्स लिखने हैं। ओके, तो कितने हो गए हमारे, MNOP। उसके बाद मैंने आपको बताया QRS। S के बाद क्या आता है, T। तो चलो T निकालो। पहले वर्टिकल लाइन, सॉरी पहले हॉरिजेंटल लाइन एंड देन वर्टिकल लाइन हाफ में से। ठीक है, ये बन गया हमारा कैपिटल T। ओके, फिर से निकालो T फॉर टाइगर। देन हो गए, कितने हो गए अभी, 3 हो गए। T के बाद आता है U फॉर अम्ब्रेला। ओके, फिर से निकालो U। अभी इन्हीं 4 पहले बताया, उसके बाद 4 बताया। अभी क्या करना है, 2 लाइन्स में आपको वही 8 लेटर्स लिखने हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले के क्लास में बताया था जंपिंग प्रोसेस फॉलो करके, उसी की तरह आपको फिर से वही लिखना है। कैसे, MNOPQRST और लास्ट में MNOPQRSTU। एक लेटर ज़्यादा हो गया। ठीक है, 9 लेटर्स हो गए। तो इसी के तरह आपको अपने नोटबुक में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, 9 लेटर्स हो गए, उसको भी जंप करो। एक लाइन में हमने लिख लिया, उसी को जंप करने के बाद वो कहाँ पे आएगा, सेकंड लाइन में आएगा। ठीक है, सेकंड लाइन में लिखना है। हम क्या करेंगे, चॉक चेंज करेंगे। तो आप भी क्या करो, पेन चेंज करो। सेकंड लाइन में लिखो MNOPQRST एंड U। ओके, देन लास्ट अभी थोड़ा सा ही बचा है। यहाँ पे ज़्यादा वर्ड्स आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, क्योंकि हमने 9 लेटर्स 9 अल्फ़ाबेट्स लिख चुके हैं। तो उसको जंप करो नीचे की लाइन में।
M N O P Q R S T एंड U। इस तरह से आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 4 लेटर्स हमको एक लाइन में लिखने हैं, उसको कंटिन्यू करते जाना है सिंगल 1 पेज पे। देन फिर से आपको 4 लेटर एक लाइन में कंटिन्यू करना है और उसको एक पेज में लिखना है। और लास्ट में जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है, जैसे ये मैंने अपने बुक में बनाया, ठीक है, IJK वाला। उसी की तरह आपको क्या करना है, इन जो लेटर्स मैंने अभी आपको पढ़ा है उसी की तरह इस बुक में जैसे मैंने लिखा है आपको भी अपने नोटबुक में लिखना है। इसके आगे वाले लेटर्स हम अभी देखेंगे, आप ये नोटबुक में नोट डाउन करो। ओके, अब हम आगे के लेटर्स देखने वाले हैं, ठीक है। अभी 5 ही लेटर्स बचे हैं, उसके बाद हम रूल्स ऑफ राइटिंग अ लेटर्स देखने वाले हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ राइटिंग अ स्मॉल लेटर्स वो हम आगे की क्लास में देखने वाले हैं। अभी जो हमारे बचे हुए लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, वो पहले देख लेते हैं। तो कौन सा बचा था, U से हमने ख़त्म किया था। अब हमारे बचे हैं V, W, X, Y एंड Z। ओके, तो सबसे पहले V बनाएंगे। V तो हमको बनाना आता ही है, ठीक है। इस तरह से आपको V निकालना है। फिर से हम निकालेंगे V, देन W। जैसे हमने M निकाला था, हमने M में क्या किया था, उसको कैसे किया था, मैंने ऐसे किया था क्या, बताओ? नहीं किया था ऐसा। कैसे किया था, नीचे लिया था। V को हमने ये जो यहाँ पे छोटा V बनाया है वो हमने 3rd लाइन तक लिया था। वैसे ही जब हम W फॉर्म करेंगे तभी भी हम 3rd लाइन यूज़ करेंगे। तो कैसे, बताओ कैसे निकालेंगे? 2V को क्या करना है, हमको ज्वाइन करना है, छोड़ना नहीं है हाथ को। छोड़ना है क्या, नहीं छोड़ना। ओके, जैसे V बनाया उसको ज्वाइन वाला दूसरा V बनाओ, सिंपल है ना। तो ये हो गया W। W के बाद कौन सा आता है, X। X मतलब क्रॉस। हम उसको क्या बोलते हैं, डेंजर जोन भी बोलते हैं। क्या है वो, डेंजर जोन है, इस वजह से वो क्रॉस की तरह दिखता है। तो कौन सा आया, W, X, देन Y। Y इस तरह से, ठीक है। हम कभी कभी Y ऐसे भी निकालते हैं, जैसे हमारा मन किया वैसे निकालते हैं। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमारी हैंडराइटिंग, अगर आप जैसे लेटर्स निकालोगे वैसे ही हमारी हैंडराइटिंग बनती जाती है। हमको क्या होता है, बहुत जल्दी होती है लिखने की, है कि नहीं। जब आप अपना होमवर्क करते हो या फिर कौन सा भी वर्क करते हो तब आपको बहुत जल्दी होती है अपना वर्क कंप्लीट करने की। लेकिन जितना आप टाइम लोगे, जितना फास्ट लिखोगे, उतनी हमारी हैंडराइटिंग क्या होती है, गंदी होती है ना। वैसे ही हमको हमारी हैंडराइटिंग अगर इम्प्रूव करनी है तो मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि हमको बहुत धीरे धीरे लिखना चाहिए, जैसे एंड चलती है उसी तरह से नहीं चलना, लेकिन हमारी हैंडराइटिंग भी हमको संभालनी है, मीन्स उसको अच्छा भी निकालना है और थोड़ा सा फास्ट भी लिखना है। क्योंकि जब आप आगे के क्लास में जाओगे तब आपको बहुत सारा पोर्शन लिखने को होता है। तो अगर हम स्लो लिखेंगे तो हमारा लिखना चलेगा क्या, मतलब हम पेज कंप्लीट कर पाएंगे क्या, नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, बुक भी कंप्लीट करना है, वर्क भी कंप्लीट करना है, साथ साथ हमारी हैंडराइटिंग भी उसके साथ अच्छी भी निकालनी है। सो बोथ जो थिंग है आपको वो अच्छे से फॉलो करना है। तो नेक्स्ट वाला है, कौन सा है, क्या निकालो भी, लास्ट वाला लेटर। कौन सा है लास्ट वाला, Z फॉर ज़ेब्रा। कौन सा है, Z फॉर ज़ेब्रा। सो Z भी उसी तरह से स्ट्रोक्स हमेशा क्या आने चाहिए, करेक्ट आने चाहिए। जैसे मेरे आए उसी तरह से आपके भी आते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करें, सो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आप हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो हमारी हर एक चीज़ परफेक्ट बन सकती है बाय यूजिंग द प्रैक्टिस। सो इसके लिए भी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो फिर से हमारी जंपिंग वाली प्रोसेस है कि नहीं, आप परेशान तो नहीं हो गए जंपिंग प्रोसेस फॉलो करते हुए। हम जब छोटे होते हैं तो हमको जंप करना बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह से आपको अभी भी क्या करना है, जंप करते जाना है। सो पहला हमारा लेटर कौन सा था, V,
देन W X Y एंड लास्ट में है Z। वेरी गुड। फिर से क्या करो, जंप करो। एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप किया, V W X Y Z। ओके, देन फिर से जंप करो, V W X देन Y एंड लास्ट इज Z। अभी लाइन तो खत्म हो गई, क्या करेंगे, ऊपर जंप करेंगे। तो चलो फिर से जंप करो, V W X Y एंड Z। फिर से जंप, V W X Y Z। ओके, इसी तरह से मैंने आपको पहले क्लास में एक बात बताई थी, अगर वही प्रोसेस हम फर्स्ट 2 लाइन से स्टार्ट करते हैं तो उसी को हमको नेक्स्ट लाइन में नीचे के 2 लाइन से स्टार्ट करना है। क्या करना है, नीचे के 2 लाइन से स्टार्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करो, V W X Y Z। ओके, नीचे के लाइन से स्टार्ट करते हुए ऊपर जंप करते जाना है। तो एक अलग तरह की डिज़ाइन आती है, तो कैसी बनती है वो देखो, V W X Y Z। हो गया, देन V W X Y Z। हो गई, आपके बुक में आई होंगी ये डिज़ाइन, देखो आई है कि नहीं, देखो एक बार, नीचे V W X Y Z और लास्ट में फिर से जंप करो, V W X Y एंड Z। हो गया, देखो कितना अलग तरीके से दिख रहा है ना। जैसे हम डिज़ाइन निकालते हैं उसी तरह से डिज़ाइन हमारे बुक में भी आती है। जैसे मेरे बुक में भी आई है, लेकिन मैंने वहाँ पे सिंपल तरीके से निकाला है। लेकिन अगर आप इस तरीके से निकालोगे तो आपको एक अलग टाइप की डिज़ाइन मिलेंगी और उसके साथ साथ जो डिज़ाइन है उसके साथ साथ हमारे वर्ड्स भी और लेटर्स भी अच्छे से दिखेंगे। सो ये था हमारा क्लास। यहाँ पे क्या हुआ, A to Z तक लेटर अब कंप्लीट हो गए। उसके बाद स्मॉल लेटर कैसे फॉर्म होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है और उसके रूल्स क्या क्या हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो ये आपको अच्छे से राइट डाउन करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी भी 1 पेज की। और जो लेटर्स है, मैंने क्या बोला, लेटर्स आपको सिंगल लाइन में, एक लाइन में 4 लेटर्स लिखने हैं या फिर 5 लेटर लिखने हैं और उसको कंटिन्यू करते जाना है। सो आप अच्छे से स्टेप फॉलो करो और अच्छे से अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करो कि आपको उसको देख के बहुत अच्छा लगे और बहुत स्माइली स्माइली फील हो। सो इसके नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं रूल्स ऑफ राइटिंग अ स्मॉल लेटर। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।